हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 21C का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में जो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया गया है वो आपको ड्रॉ करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। और कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, एक्सरसाइज 21C के जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊंगा ना, ये पिछले वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो, सभी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर दिया है, वहाँ पर जाके आप क्लिक करना तो पूरे जो हमारे हिस्टोग्राम के जितने भी वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या दिया हुआ है। तो ड्रॉ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम ही ड्रॉ करना है। क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट है, तो 600 से स्टार्ट। ये चीज़ ध्यान रखना ना, यहाँ पर कितना से स्टार्ट है, 600 से, 0 से नहीं ना। तो 600 से 640 है ना, फिर 640 से 680 यानी कि 40 का डिफरेंस रखा है। और फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है 18 से लेकर के जो मैक्सिमम गया है वो गया है 288 तक। ठीक है, तो आइए इसको कैसे ड्रॉ करना है पहले तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें देखो मेजरमेंट कितना लेना है, सबसे ज़रूरी बात यही है कि वाई एक्सिस में हम कितनी बड़ी लाइन बनाएं ताकि हमारा परफेक्ट बन जाए। तो यहाँ पर साफ सफाई में बोला गया था कि एक स्मॉल यूनिट को 3 लीजिए, यानी कि ये जो हमारा छोटा सा डब्बा है ना, इसको वो कितना लेना है, 3 लेना है। तो अगर मैं यहाँ पर एक को 3 लेता हूँ तो यहाँ हमारा जो बड़ा डब्बा वो कितना हो जाएगा, वो 30 का हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे कितने रहते हैं, टोटल 10 रहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 30 का। पहले तो हमारा 0 का बनेगा यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद ये 30 का बनेगा, फिर 60 का बनेगा, फिर 90 का बनेगा। और उस तरीके से हमारा देखो मैक्सिमम कितना गया है, 288 गया फ्रीक्वेंसी में, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 288 का तुम्हारा बनेगा नहीं, हमारा कितने का बनेगा, 3 के टेबल में कितना आएगा, देखो यहाँ पर 30 आ रहा है, 60 आ रहा है, 90 आ रहा है, यानी कि 3 का चल रहा है। तो 3 के टेबल में हमारा लास्ट तक आएगा क्या बोलते हैं, 300। ठीक है, 30 के टेबल जब हम पढ़ रहे हैं तो लास्ट कितना आएगा, 300 आएगा। तो हमारा इस तरीके से हमारा 3 से लेकर के यानी कि 30 से लेकर के 300 तक कितने डब्बे हो जाएंगे, 10 डब्बे हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया है ना कि एक ऊपर ले लो वाई एक्सिस के लिए एक 11 डब्बा, ये हो गया हमारा। ठीक है, और एक नीचे यहाँ पर ले लो 0 के लिए, वो हो गया 12 डब्बा। और फिर एक नीचे हमारे पास होता है इस तरीके से एक्स्ट्रा लाइन खींच देते हैं हम। तो उस तरीके से आपको 12 से 13 डब्बे यहाँ पर ले लेने हैं और पूरा एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से हम 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि मैं अगर ये वाली लाइन को 0 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 30, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा हमारे पास 90, फिर 120, फिर हो गया हमारे पास 150, उसके बाद 118, एक सेकेंड, हाँ सॉरी 180 बोल रहा हूँ, 18 बोल रहा हूँ, 80, फिर उसके बाद 200 हो जाएगा हमारे पास 10, फिर 240, 24 होता है, फिर 220, 70, ठीक है, क्योंकि 27 होता है हमारा 3 के टेबल में, और फिर आएगा हमारा 300। तो देखो आपने एकदम परफेक्ट आ गया हमारे यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना है, और हाँ एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पर हमने 3 का ही स्मॉल यूनिट क्यों लिया, हमने 30 का क्यों लिया, ये भी एक चीज़ क्वेश्चन आता होगा आपके दिमाग में। तो यहाँ पर साफ साफ देखो कि जितने भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी में नंबर्स दिए गए हैं ना, 18 हो चाहे वो 45 हो चाहे 153 हो, ये सभी जो है वो 3 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है बात ना, आप 18 को देख लो, ये भी 3 से डिविजिबल है, 45 भी 3 से डिविजिबल है, 153 है ना, ये भी देखो 5 और 1 6 और 3 9, यानी कि ये भी हमारा 3 से कट जाएगा। ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 8 18, यानी ये भी हमारा 3 से कट जाएगा, 3 से डिविजिबल है। फिर ये हो जाएगा हमारा 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है। तो ये सभी नंबर हमारे 3 से डिविजिबल है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स को 3 ले रहे हैं। तभी हमारा क्या होगा ना, जब हम काउंट करेंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 2 का ले लेते, मान लो इसको आप 20 का बना देते ना, तो फिर आपको बड़ा दिक्कत हो जाता है उसमें, फिर आपको एकदम बीचों बीच में आता है कहीं कहीं पर, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर 3 का लिया जा रहा है। ठीक है, ये बन गया हमारा 0 का। अब हम बनाएंगे हमारा एक्स एक्सिस जो इधर जाता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा क्लास इंटरवल वाला इस तरीके से, ऐसे। ठीक, इसको आप जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ चीज़ एक चीज़ ध्यान रखना कि अब हमारे स्टार्ट कितने से हो रहा है, यहाँ पर 600 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर के 600 तक हमको क्या करना पड़ेगा, किंग का यूज़ करना पड़ेगा। किंग मैंने आपको बता दिया ना, किंग का मतलब होता है कि एक तरह से वो कंप्रेस करता है, यानी कि जैसे हम यहाँ पर 0 से तो स्टार्ट कर नहीं रहे, यहाँ 0 है, उसके बाद हम क्या करें, सीधे सीधे 600 लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमारा 600 आ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि किंग बना देते हैं, और किंग का मतलब ही होता है कि वो 0 से लेकर के 600 तक के जितने भी नंबर्स हैं ना, सबको अपने अंदर कंप्रेस कर लेता है। समझ आया बात। तो यहाँ पर हम ऐसे एक किंग ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। ये एक तरह से आप समझ लो कंप्रेसर का काम करता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना 600 लिख लेंगे, क्योंकि हमारा 600 है क्लास इंटरवल में। 600 से कितना जा रहा है, तो 640 तक जा रहा है। तो ये वाला लाइन हमारा 640 का बन गया। थोड़ा सा मैं टेढ़ा टेढ़ा लिखता हूँ क्योंकि इस तरीके से नहीं बनेगा। तो ये हमारा 640 के बाद कितना था, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा, 640 से 680 तक है। यहाँ पर हम 680 लिख लेते हैं। इस वाला लाइन में हमारा कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 760 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा 760 के बाद 800 हो जाएगा। ठीक है, और 800 से लेकर के 840 तक है। तो केवल हमारा यहीं तक आएगा। ठीक है, इतना लंबा मैंने बना दिया है, लेकिन हमारा काम इतना में हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। इधर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो क्या लिखना ही चाहिए, बेटर रहता है। ये हमारे इधर क्लास इंटरवल है। ठीक है, क्लास
इंटरवल, ठीक। और इस साइड जो हमारा वो फ्रीक्वेंसी है, तो इधर आप फ्रीक्वेंसी जरूर लिख लेना इस साइड में ऐसे में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हमारा बिल्डिंग बनता है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो 600 से लेकर के देखो 640 तक कितना है, 18 गया है। कितना गया है, 18। तो अब हमारे पास हमको पता कैसे चलेगा कि 18 कहाँ पर आएगा, तो सिंपल है, एक डब्बा अगर हमारा 3 का है तो 3 के टेबल में 18 कितने टाइम पे आता है, 6 टाइम पे आता है ना। 3 6 18 होता है। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पर 6 लाइन काउंट करेंगे, छोटे छोटे जो बॉक्स है ना हमारे, उसको 6 काउंट करो, 1 2 3 4 5, बीचों बीच वाला जो लाइन होता है थोड़ा डार्क वो 5 होता है, और उसके ऊपर एक जो होगा वो हमारा 6 हो जाएगा। तो यानी कि एक अगर हमारा 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। क्लियर हो गया, क्योंकि 3 6 हो जाता है हमारा 18। और उसके अलावा यहाँ पर आप लिख भी देना, जब हम इस तरीके से थोड़ा सा अलग सा लेते हैं ना यूनिट, तो हम जरूर उसमें स्केल बता देते हैं कि हमने कितना यूनिट यूज़ किया है। तो आप नीचे में या फिर ऊपर में कहीं पर भी लिख देना। जैसे मेरे पास इधर जगह है तो मैं इधर ही लिख देता हूँ कि हमने क्या किया है कि एक स्मॉल यूनिट को 1 स्मॉल यूनिट भी बोलते हैं इसको, डिवीजन भी बोलते हैं छोटे डब्बे को, तो डिवीजन लिख लो क्योंकि आपके बुक में डिवीजन दिया रहता है ज़्यादातर, ठीक है। तो एक स्मॉल डिवीजन जो है हमारा ना, उसको हमने कितना माना है, उसको हमने 3 माना है। तो ये हमारा एक स्केल कहलाता है कि हमने कितने का स्केल लिया है। बस अब इसको यहाँ से मिला दो, तो ये छोटा सा है, इसको मैं हाथ से ही मिला देता हूँ, लंबा रहता तो फिर हम स्केल से मिलाते हैं। तो ये हमारा 600 से 640 तक का बन गया। उसके बाद अब 640 से लेकर के 680 तक दिया हुआ है 45। तो 45 कहाँ पर आएगा, तो देखो यहाँ पर हमारे पास 30 है ना। उसके बाद हमारे पास अगर 5 लाइन और हम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 30 और 15 कितना हो जाएगा हमारे पास, 45 हो गया। इसका मतलब कि हमारा जो 45 है वो यहाँ बीचों बीच में आएगा, इस 30 और 60 के बीच में। तो हम यहाँ पर से चलते हैं और यहाँ पर एक डॉट बना लेते हैं और इस वाले में एक डॉट बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितने का, 45 का। समझ में आ रहा है ना। फिर से एक बार समझा देता हूँ, देखो कि हमारे पास कितना लेना था, 45 लेना था। और हम क्या जानते हैं, एक डब्बा जो है हमारा वो 3 का है। तो यहाँ पर 30 के बाद 3 3 3 अगर काउंट करोगे आप, तो 5 टाइम पे हमारा कितना हो जाएगा, 30 के बाद 5 टाइम पे हमारा 15 आ जाएगा। तो 30 और 15 कितना होता है हमारा 45, यानी कि 30 के बाद यहाँ पर जो डब्बा आ रहा है वो कितना हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर बना दिया। अब 680 से लेकर के 720 कितना है, तो 153 है। तो 150 यहाँ पर हो गया, और उसके ऊपर का एक जो लाइन रहेगा वो कितना का होगा, 153 का हो जाएगा। तो बस यहाँ से आगे बढ़ो, ये हो गया हमारा 150 का, और उसके ऊपर एक छोटी सी जो डिवीज़न हमारी वो हो गई 153 की डिवीज़न। बस इसको हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं हम, ठीक है। ये हो गया, सीधा लाइन आ जाओ ऐसे। उसी तरीके से इधर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं 720 वाले में इस तरीके से, और इसको ऊपर में मिला दो। तो ये हमारा बन गया 720 वाला भी। अब 720 से लेकर के 760 तक कितना है, तो 288 है, यानी कि ये और ऊपर जाएगा। तो सबसे ऊपर मेरे ख्याल से यही जाने वाला है, क्योंकि उससे बड़ा तो हमारे पास कुछ दिया नहीं है। 171 दिया है और 63 दिया है, तो सबसे बड़ा यही होगा। तो 288 अब कहाँ पर आएगा आपको ये देखना है, ठीक है। ये हमारा कट तो हो रहा है, 3 से कट हो रहा है, एकदम क्लियर है। 288 कहाँ पर आएगा वो चेक करो। तो देखो यहाँ पर हमारा 270 है, इतना क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग इसमें कितना और ऐड करेंगे, 288 आ जाए, तो 70 में हम 18 और ऐड करेंगे तो 288 आ जाएगा। समझ आ रहा है बात ना। तो 18 के लिए हम कितने बॉक्स लेंगे, छोटे छोटे 6 बॉक्स ले लेंगे, क्योंकि 3 6 होता है हमारा 18। तो देखो ये हो गया हमारा 70, फिर हो जाएगा 3 में, ये हो जाएगा फिर 6, फिर हो गया हमारे पास कितना, तो 9, फिर 12, फिर 15, और ये एक बॉक्स और लिया हमने, तो ये हो गया हमारा 18। यानी टोटल हमने छोटे छोटे 6 बॉक्स लेंगे ना, तो 18 हो जाएगा। तो 270 और 18 हो जाएगा हमारा 288, यानी कि हमारा बढ़ेगा। देखो यहाँ से लाइन हम ऊपर चल जाते हैं, पहले तो 270 के पास चल गए, उसके बाद ये हो गया 5 वाला में, और एक बॉक्स और ले लिया, तो ये 6 वाला हो गया, यानी कि 288 वाला। बस इसको अब मिला लो यहाँ से। तो ये हो यहाँ पर, तो इधर आधे में मिलेगा, सिंपल है। ये साइड हमको पूरा मिलाना पड़ेगा नीचे तक, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी बिल्डिंग बना लो इस तरीके से, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और ये यहाँ से ऊपर ही मिला लो, तो ये हमारा कितना बन गया, 288 का बन गया। देखा कितना क्लियर है, कितना सिंपल है। तो बस आपको बस समझने की देरी है, एक बार समझ जाओ तो सब आपको इजी लगेगा। उसके बाद 760 से 800 तक कितना है, 171 है, यानी कि इन दोनों के बीच में 171 में जाना अपन को। तो ये देखो हमारे पास 150 हो गया ये वाला, ठीक है। ये वाली जो लाइन हमारी 150 की हो गई। उसके बाद अब इसे हम कितना प्लस करें कि 171 आ जाए, तो हम 50 में 21 प्लस करेंगे तो हमारा 71 आ जाएगा। यानी कि 21 के लिए अब हम कितने बॉक्स लेने वाले हैं, तो हम लेने वाले हैं 7 बॉक्स, क्योंकि 3 7 जा होता है हमारा 21। देखो यहाँ पर ये हो गया 50, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा कितना हो जाएगा हमारा 18, और 3 7 जा 21। तो यानी कि हमारा हो जाएगा ये 150 में 21 प्लस करो तो 171, यानी कि यहाँ पर हम 7 पीस बॉक्स लेने वाले हैं। तो ये बीचों बीच वाला देखो जो लाइन रहता है ना, हल्का सा डार्क दिया रहता है, ज़्यादातर ग्राफ पेपर में यहाँ पर बीच वाला लाइन जो रहता है थोड़ा डार्क दे देता है। तो ये जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 115, और उसके बाद फिर देखिए 5 बॉक्स हो जाएगा। उसके बाद एक बॉक्स और ले लो और एक बॉक्स और ले लो, यानी कि 7 बॉक्स टोटल ले लो। तो यहाँ पर हम डॉट करते हैं एक, और एक डॉट उसके सिधाई में यहाँ पर कर लेते हैं, और इनको नीचे में मिला देते हैं।
तो ये हमारा बन गया कितने का, तो 171 का बन गया इस तरीके से, ऐसे 171। लास्ट हमारा बचा है वो कितना है, 63 है, तो एकदम सिंपल है, 60 में एक डब्बा और ले लो तो वो 63 हो जाएगा। तो ये हमारा 60 का लाइन है, उसके ऊपर एक बॉक्स और ले लो छोटा सा, एक छोटा सा डिवीजन, तो वो हो गया हमारा 100 बोल रहा हूँ, केवल 63 का छोटा सा, तो ये हो गया हमारा 63 और ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना था क्वेश्चन नंबर 5 में। आई होप क्वेश्चन 5 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका भी हिस्टोग्राम इसी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन द एज ग्रुप 10 से लेकर के 58 ईयर्स तक, यानी कि ये जो हमारा टेबल है ना वो 10 ईयर से लेकर के 58 ईयर्स तक के जो पर्सन है उनमें से इलिटरेट पर्सन कितने हैं ये हमको बताया गया है। इलिटरेट मतलब कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, ठीक है, इन ए टाउन। तो रिप्रेजेंट द गिवन डाटा बाय मीन्स ऑफ ए हिस्टोग्राम, इसको हिस्टोग्राम में शो करना है। अब देखो यहाँ पर हमको हिंट तो दे दिया गया है, मान लो एग्जाम में हिंट नहीं दिया कि यहाँ पर हमको एक जो छोटा डब्बा है उसको कितना लेना है, तब हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर आप साफ साफ देखोगे कि जो नीचे में रहता है ये क्या दिया रहता है, ये फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, यानी कि इसको हम लोग को किधर बनाना है, तो इसको हम लोग को वाई एक्सिस में बनाना है। नीचे वाला को हमेशा वाई एक्सिस में करना है, ऊपर वाला जो है दिया रहता है उसको हम लोग को एक्स एक्सिस में बनाना रहता है, ठीक है। तो अब जो वाई एक्सिस में हमको फ्रीक्वेंसी बनाना है तो उसके लिए हम कितना डिवीजन ले, सबसे मेन काम रहता है हिस्टोग्राम में या बार ग्राफ में डिवीजन का लेना, ठीक है, यानी कि स्केल का लेना, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखोगे तो मिनिमम कितना आ रहा है, हमारे पास 100 आ रहा है, मैक्सिमम कितना जा रहा है, तो मैक्सिमम जा रहा है 525। तो हम इसमें कितना का ले लें भाई कि हमारा पूरा पूरा कवर भी हो जाए और छोटा भी हो जाए। मान लो अगर हम 20 का लेते हैं तो 525 तक जाने में हमको कितना सारा लाइन लग जाएगा, ठीक है, बहुत सारा हमको डब्बा बनाना पड़ जाएगा। और उसके अलावा फिर हम लोग को 5 का भी बनाना है, तो अगर हम 20 का लेते हैं तो एक डब्बा जो हमारा रहेगा वो 2 का बनेगा, छोटा वाला जो डब्बा रहेगा। अगर हम एक बड़ा डब्बा को देखो इस तरीके से जो हमारा बार ग्राफ होता है उसमें अगर हम बड़ा डब्बा जो रहता है हमारा ना उसको अगर हम कितने का ले लें, 20 का ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 20 का लिया हुआ है एक ठो, तो अगर हम 20 का ले लें तो एक डब्बा जो होगा छोटा वाला 2 का बन जाएगा, दूसरा वाला 4 का बनेगा, तीसरा वाला 6 का बनेगा, 5 का तो बनेगा नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 525 भी है, बहुत लंबा चौड़ा भी है, और ये सभी नंबर आप देखोगे तो 5 से डिविजिबल भी है। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 5 का हम लेने वाले हैं, यानी कि एक जो छोटा डब्बा रहेगा वो हमारा 5 का रहेगा, तो बड़ा वाला जो डब्बा रहेगा वो कितना हो जाएगा, 50 का बन जाएगा, क्योंकि टोटल 10 लाइन होते हैं वहाँ पर। तो हमारा बड़ा वाला डब्बा हो गया 50 का, तो 100 का, फिर 150 का, इस तरीके से हमारा बनेगा। और उसमें फिर हमको ना आसानी से ड्रॉ करने में मतलब एकदम आसानी हो जाएगी। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। देखो अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर हमको कितने का लेना है, 50 का लेना है। एक बड़ा जो बॉक्स है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये कितने का रहेगा, 50 का रहेगा। अब हम टोटल जो वाई एक्सिस में है वो कितना लाइन खींचे ताकि हमारा एकदम परफेक्ट लाइन बन जाए, यानी कितना लंबा लाइन ले ले कि हमारा परफेक्ट लाइन बने, हमको बार बार बढ़ाना ना पड़े। तो कई बार क्या होता है बार बार बढ़ाना पड़ता है, यानी कि 50 आ गया तो उसके ऊपर और लेना पड़ता है, इस तरीके से होता है ना। तो हम यहाँ पर परफेक्ट करेंगे ड्रॉ एक ही बार में। तो देखो हमने 50 का माना है, एक डब्बा जो होगा हमारा 50 का रहेगा, और हमारा जो हाईएस्ट नंबर गया है फ्रीक्वेंसी में वो कितना गया, 525 गया है क्वेश्चन नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन जो हमारा है उस हिसाब से बोला कि जो हाईएस्ट है वो 525 है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हम अगर 50 का बनाते हैं तो 50 करके हमारा कितना जाएगा, 10 टाइम हम लोग जब पढ़ेंगे 50 का टेबल तो 500 आ जाएगा। और उसके बाद हमको एक बार और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 525 लेना है, तो 11 टाइम पढ़ेंगे हम तो 550 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा ऐसे कितना लाइन हो गया, कितना डब्बा हो गया हमारा, 11 डब्बा ऐसे यूज़ हो गया। फिर उसमें एक जीरो वाला डब्बा ऐड कर लो तो वो हो जाएगा हमारा 12 पीस डब्बा, ठीक है। उसके बाद एक ऊपर में डब्बा ऐड कर लो वाई एक्सिस लिखने के लिए, वो हो गया हमारा 13, और एक नीचे में थोड़ा सा बढ़ा करके जो हम लेते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वाई का, ठीक है। यानी दूसरा जो पार्ट होता है हमारा नीचे वाला उसको ले लो टोटल। तो टोटल कितने डब्बे हो गए, 14 डब्बे हो गए। अगर आप 14 डब्बे का लाइन ड्रॉ करते हो तो आपका एकदम परफेक्ट लाइन बनेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारा 1 डब्बा है, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो ये हमारे पास 1 बॉक्स, ये हो गया 2, पेज कैसे फट रहा है भाई, ये 2, ये हो गया हमारे पास 3, ठीक है, एक सेकेंड, 1 2 3, उसके बाद ये 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब देखना हमारा एकदम परफेक्ट आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो ऊपर में हम इस तरीके से वाई लिख लेते हैं, इतना क्लियर है। नीचे में हमारे पास ये वाला छोड़ करके ये वाला में आप 0 लिख लो, एक, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं नीचे में। यहाँ पर देखो ये मैंने एक डब्बा छोड़ा है और यहाँ पर एक 0 ले लिया है। उसके बाद यहाँ से हम 50 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा 50 का। उसके बाद ये हो जाएगा, क्योंकि हमारे देखो एक जो छोटा बॉक्स है वो कितना है, 5 है, तो यहाँ पर वो हमारा कितना होगा, 50 होगा। उसके बाद ये होगा हमारा 100 150, फिर ये हो जाएगा हमारा 200, फिर 250, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा 300, फिर 350, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 400, और फिर 450,
और ये हो गया हमारे पास परफेक्टली 500। तो देखा आपने एकदम हमारा परफेक्ट जो है डब्बा बना। एक छोटा सा ज़्यादा हो गया, लगता है मैंने काउंट करने में थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक किया होगा, तभी एक डब्बा हमारा एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा हो जाए तो उससे दिक्कत नहीं है, कम हो जाता है ना तो बड़ी दिक्कत होता है कि फिर हमको मिटा करके फिर एक डब्बा और बढ़ाना पड़ता है। देख लो तो मैं टेबल तो कोई गलत नहीं लिखा ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 एकदम सही है हमारा, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। इधर आप क्या लिखोगे कि जो भी हमारे पास क्या मतलब फ्रीक्वेंसी में दिया है, यानी कि नंबर ऑफ इटरेटर पर्सन दिया हुआ है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में नंबर ऑफ इलिटरल पर्सन, ठीक है, मेरे को लिखते नहीं बन रहा इस तरीके से, तो मैं ऐसे छोटा मोटा लिख देता हूँ कि इधर जो हमारा रहेगा वो नंबर ऑफ इलिटरल पर्सन रहेगा। और दूसरे साइड हम क्या करने वाले हैं, तो इधर जो हमारे पास उनका एज ग्रुप दिया हुआ है वो हम लिखने वाले हैं। तो ये एकदम सिंपल रहेगा हमारा, क्योंकि इसमें अब हमको किंग ड्रॉ करनी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल ये 10 से स्टार्ट कर दिया गया है, यानी कि 0 से हो जाएगा हमारा 10 तक, फिर 10 से 18 तक, ठीक है, फिर 18 से हमारा 26 तक, फिर 26 से 34 दिया हुआ है। तो ये हमारे यानी कि यहाँ पर किंग ड्रॉ करने की जरूरत अब नहीं है। किंग हम कब ड्रॉ करते हैं, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। मान लो यहाँ पर 50 से स्टार्ट होता है ना, तो हम 0 से लेकर यहाँ पर किंग ड्रॉ करते हैं और फिर 50 लिखते हैं, लेकिन ये तो 10 से स्टार्ट है, तो हमको किंग वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो हम सीधे एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, इधर बड़ा छोटा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इधर हम बढ़ाते सकते हैं, आराम से बढ़ा लेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक। और उसके बाद अब यहाँ पर से हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं 10। तो इसको मान लो ये हमारा 10 है, फिर 10 से लेकर के 18 तक दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम अगला वाला लंबा को 18 बना लेते हैं। फिर उसके बाद फिर 26 दिया हुआ है, इसको 26 ले लो। फिर है ना 34 है 26 से, तो 34 ले लिया। उसके बाद फिर ये हो जाएगा 42, ठीक है, 42 से लेकर के 50 तक दिया हुआ है, तो 50, और फिर 50 से 58 दिया हुआ है, तो 58 का बन गया इस तरीके से। अब सब में हम जल्दी से बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं। नीचे में आप लिख भी लेना कि ये क्या चीज़ है, तो ये हमारा एज ग्रुप है, ठीक है, कि किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं इलिटरल, ठीक। और उसके अलावा हमने बताया था आपको ना कि जब स्केल हम चेंज करके लेते हैं तो स्केल के बारे में बता देते हैं कि हमने कितना स्केल लिया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमने 1 स्मॉल डिवीजन को कितना माना है, तो 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू हमने 5 लिया है। तो बस इतना ही 5 लिख लो, पर्सन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बॉक्स बनाना शुरू करेंगे। तो हमारा 10 से लेकर के 18 तक कितना है, 175 है। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 150, और 75 कहाँ पर आएगा, तो 50 में कितना प्लस करेंगे 75 आ जाए, तो 50 में 25 प्लस करेंगे तो 75 आ जाएगा। और ये सब हमारा बॉक्स 5 का है, यानी कि हम लोग 5 पॉइंट और ले लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। देखो इस तरीके से, ये हो गया 50, एक हो गया हमारा 55, फिर हो गया 60, 65, फिर ये हो जाएगा 70, और ये लास्ट वाला बीचों बीच वाला हमारा हो जाएगा 75। सुना है बात ना, यानी कि यहाँ पर हम 75 जो होगा ये बीचों बीच में आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बस इसको ऐसे ड्रॉ कर लो। तो ये हमारा 10 से लेकर के 18 तक के एज ग्रुप का बन गया। ये हो गया 10 से लेकर के 18, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला वाला कौन सा है। तो 18 से 26 में हम कितने दिया है, 325 दिया हुआ है। 300 यहाँ पर आ जाएगा, और बीचों बीच वाला जो लाइन रहेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो बीच वाला कितना होगा 25 का होगा। तो सिंपल ये होगा हमारा 25 का। तो 300 वाली लाइन में बढ़ते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा 325। तो इधर भी कर लो 325 और इसको ड्रॉ कर लो। तो ये हमारा हिस्टोग्राम ये भी बन गया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और इसको ऐसे हमने मिला दिया, ठीक है। अगला जो हमें कितना दिया हुआ है, 26 से लेकर के 34 में 100 दिया हुआ है, तो वो तो और सिंपल है, एकदम सिंपल यहीं पर आ जाएगा हमारा 100। ये एकदम 1 सेकंड में बन गया हमारा जल्दी से, और जितना जल्दी हो सके उतनी ही बनाएंगे। मैं आपको देखो समझा रहा हूँ इसीलिए इतना लेट लग रहा है, नहीं तो फिर अगर आप अपने से खुद से जब समझ के बनाओगे ना तो इतना टाइम नहीं लगने वाला। वीडियो आपको बस ऐसे ही लंबा दिख रहा है। उसके बाद 34 से लेकर के 52 तक, सॉरी 42 तक कितना है, 150 दिया हुआ है, यानी कि इस वाली लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया और यहाँ पर ड्रॉ किया डॉट, और उसके बाद इसको मिला दिया। तो ये हमारा बन गया 152 का, सॉरी 52 बोल रहा हूँ, 150 का, ठीक है। अब 42 से लेकर के 50 तक कितना है, तो 250 है। तो सिंपल ये देखो 250 यहाँ पर हमारा, तो बस यहाँ पर इसको बढ़ाएंगे, आएंगे 250 के पास, और इन दोनों में ऐसे डॉट बना देंगे। ये हो गया हमारा 250 का, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास 42 से लेकर के, अरे एक सेकेंड, हाँ 250 ही था ना, ठीक है। उसके बाद अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब 50 से लेकर के 58 तक जो है वो सबसे ज़्यादा है कितना, तो 525 दिया हुआ है। तो 500 देखो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, इसीलिए तो मैं बोल रहा था ना कि हमारा कुछ छूट रहा है। ये देखो हमने आपको बताया था, शुरू में मैंने आपको बताया, लेकिन फिर मेरे ही ध्यान से उतर गया कि हमारा जो जाएगा नंबर यहाँ पर वो कितना जाएगा, तो 50 से एक नंबर और आगे जाएगा ना, क्योंकि हमारा 500 देखो 25 जा रहा है, तो 50 के बाद कितना आएगा हमारा, 50 और प्लस करेंगे तो 550 आएगा। यही हमारा छूट रहा था, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 500 और 550 के बीच में जो होगा हमारा 525 आ जाएगा, यानी कि ये वाली लाइन पे। तो बस इसको ऐसे आगे बढ़ो, यहाँ से ये हो गया हमारा 500 का, और यहाँ पे बीचों बीच में 525 का। बस इसको हम नीचे मिला दो, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है।
मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, उसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो कैसे ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास जो 6 क्वेश्चन थे ना, मेन यही हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था। उसके बाद के जो है वो आपको आराम से बन जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन है ना वो सिंपली आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, और यही क्वेश्चन आते हैं, चीज़ ध्यान रखना, इस टाइप से ही बना करके एग्जाम में आता है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।